इसमें से कितना दिन का गैपिंग है? 5 से 6 दिन का गैपिंग हो जा रहा है। तो 5 से 6 दिन का आप उससे सीनियर बन जाएंगे। तो फौज में जो होता है कि एक दिन का सीनियर भी आप 15 तारीख आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, ठीक। वहाँ ज्वाइनिंग लेटर में सीधा सीधी लिखा रहता है कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से अगर आपका लेट होता है तो आपको डायरेक्ट रिजाइन मतलब रेजिग्नेशन लेटर आपको दे दिया जाता है। जय हिंद। तो कैसे है आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर, आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गया है। आप लोगों का रिजल्ट मालूम हो गया कि आप लोग मेडिकल में पास हो गए, आप लोग फिट हो गए। आप लोगों का फाइनली आप लोगों का सिर्फ बचा हुआ है ज्वाइनिंग। तो मैं आपका सवाल होगा कि सर जो ज्वाइनिंग लेटर में जो डेट दिया हुआ है, जिस टाइम आपको रिपोर्टिंग करना है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो किस टाइम पे आप रिपोर्ट करेंगे? मान लीजिए आपका 10 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर में 10 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम दिया, तो सर क्या मैं इससे पहले रिपोर्टिंग कर सकता हूँ 5 तारीख को, 6 तारीख को, या फिर इसके बाद में कर सकता हूँ 12 तारीख को, 13 तारीख को? तो क्या प्रोसेस है? तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर पहले करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या लॉस होगा, और आप बाद में करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या लॉस होगा, या फिर जिस टाइम आपको रिपोर्टिंग टाइम है आप उसी दिन करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या लॉस होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं रहता। तो ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए अपने हिसाब से बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक रिक्वायर होता है वीडियो के लिए जैसे देखा जाए तो ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करता हूँ कि टॉपिक है कौन सी तारीख पे मतलब ज्वाइनिंग करें, वहाँ पे जगह करके अपने ग्रुप सेंटर में मतलब वहाँ पे हाजिरी दे, मतलब ज्वाइन करें जब आपका वहाँ पे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आपका फरवरी आपका 15 तारीख आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर बाद में रिपोर्टिंग करते, अगर हम 16 को करते हैं, अगर 15 से ठीक एक दिन बाद करेंगे, 16 या 17 को न करते हैं, तो क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, अगर आप वहाँ ज्वाइनिंग लेटर में सीधा सीधी लिखा रहता है कि अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से अगर आपका लेट होता है तो आपको डायरेक्ट रिजाइन मतलब रेजिग्नेशन लेटर आपको दे दिया जाता है, मतलब आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप मतलब आपको निकाल दिया जाएगा। और अगर इन केस अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ तगड़ा रीजन होना चाहिए कि आपका कुछ मतलब जायज़ प्रॉब्लम होना चाहिए जिसकी वजह से आप नहीं करने पाए ज्वाइनिंग। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब आपका बहुत मतलब ज़रूरी समस्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप ज्वाइनिंग नहीं करने पाए, तो आपका लेट हो गया 1 दिन या 2 दिन। तो उस हिसाब से अगर आपका कोई तगड़ा रीजन हो, अगर हकीकत में वो सही हो, तो वहाँ फिर आप ज्वाइनिंग में आपको करा दिया जाता है, तो वो रीजन आपका तगड़ा रहना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। तो लेट का तो हिसाब आप ना भूले जाइए, जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है, कुछ भी बड़ा रीजन होता है उसका बात अलग है, पर बहुत बड़ा रीजन मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा रीजन कि आप ज्वाइनिंग आप उस दिन आप आ ही नहीं सकते, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तब आप इन केस नहीं तो फिर आप तो लेट नहीं कीजिएगा। मैं बोलूँगा आप एक दिन भी क्या, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है शाम का 5 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहता है, 15 तारीख को कुछ रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ, तो शाम को 5 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर 6 बजे का जो भी टाइम दिया रहेगा उस टाइम से पहले आप रिपोर्ट कर जाइएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अब आते बात कि अगर मैं 5 दिन या 6 दिन पहले रिपोर्ट करूँ तो क्या होगा सर? तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, बहुत प्रॉफिट आपको इससे मिलेगा। तो क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले आपको बोल दूँ, मैं फौज में अगर आप किसी से 1 दिन भी पहले ज्वाइन करते हैं, मतलब ज्वाइन करने का मतलब अगर आप जैसे आपका आप जैसे कि आपका 15 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम है, आप अगर 5 तारीख को रिपोर्ट करते हैं तो आपको 6 तारीख या 7 तारीख के अंदर आपका पंजा वहाँ पर हाथ का जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो लगने के बाद जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, मतलब आप वहाँ का सरकारी सदस्य बन जाते हैं, वो लगने के बाद तो आपको 5-7 तारीख को ज्वाइन करेंगे तो 6 या 7 तारीख को तो वो पंजा लग जाएगा। और जो 15 तारीख को ज्वाइन कर रहा है तो उन लोगों का 16 या 17 को लगेगा। तो इसमें से कितना दिन का गैपिंग है? 5 से 6 दिन का गैपिंग हो जा रहा है। तो 5 से 6 दिन का आप उससे सीनियर बन जाएंगे। तो फौज में जो होता है कि 1 दिन का सीनियर भी आपको 1 दिन का भी आप सीनियर रहेंगे तो आपको सीनियर ही बोला जाएगा। फौज में 1 दिन का भी सीनियर, 24 घंटा का भी सीनियर जो है, एक दिन का सीनियर, तो वो भी सीनियर ही कहलाता है। तो ये सीनियरिटी आपको कब मालूम चलेगा? जैसे कि आप प्रमोशन में जा रहे हैं या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि 8 साल बाद 15 साल बाद जो भी प्रमोशन होता है, तो सबसे पहले आपका प्रमोशन में नाम आएगा, क्योंकि आपने 4-5 दिन पहले आप उससे सीनियर है। ये बात याद रखिएगा, ये सीनियरिटी फौज में बहुत देखा जाता है। आप 1 दिन का भी सीनियर है उससे तो आपको सीनियर ही कहा जाएगा, आप उससे सीनियर। 1 दिन का भी सीनियर भले रहे, पर आप भले ज्वाइनिंग हुआ एक ही एग्जाम दिए है, एक ही टाइम आप लोग ज्वाइन किए, पर उसका पंजा जब लगा जो वो मतलब सरकारी खत्म उसका नाम दर्ज हुआ, वो आपसे 4 दिन पहले हुआ, 2 दिन पहले हुआ, जो भी हुआ,
तो उससे आप उतना दिन का आप सीनियर बन जाएंगे। तो इसमें से ये फ़ायदा है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं जिम में क्यों उतना जल्दी ज्वाइन करूँगा, तो उसमें से आपको फ़ायदा है। वहाँ जाएंगे तो आपको पहले ही मतलब अच्छा परिचय बनेगा, अच्छा आपको वहाँ पे हो सकता है आपको वहाँ का सीनियर भी बना दिया जाए जाते साथ। वहाँ ज्वाइनिंग सेंटर में आपको वहाँ पर सीनियर भी ना चुनता है, तो जो पहले ज्वाइन करता है, जिसको पहले एरिया पता रहता है, सारा चीज़ का नॉलेज होता है, तो उसको किसको मालूम रहेगा, तो जो पहले ज्वाइन नहीं करेगा, सीधी सी बात है, तो उन लोगों को सीनियर भी बना दिया जाता है और उनको सीनियरिटी का भी बाद में फ़ायदा मिलता है। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 4 दिन 5 दिन पहले ज्वाइन कर ले। तो मेरा कहने का मानिए तो आप 5 दिन तो पहले ही ज्वाइन करने जाएंगे, आप जाइएगा 5 दिन पहले ही आप ज्वाइन करिएगा। आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आप 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आप रिपोर्टिंग वहाँ कर दीजिएगा आराम से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5-6 दिन पहले अगर न करते। तो अब बात आती है कि आप जिस टाइम आपका रिपोर्टिंग टाइम है, अगर उसी टाइम अगर रिपोर्ट करते तो क्या होगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसी जिस टाइम आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो भी आपको दिया होगा कि 15 तारीख को शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेट में दिक्कत जो मैं आपको बता दिया आज, और उससे पहले फ़ायदा है क्या मैं आपको बता दिया हूँ। तो वही हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि ज्वाइनिंग टाइम में जो रिपोर्टिंग टाइम है, तो रिपोर्ट करे किस टाइम करे, आपको मैं दोनों तरफ से बता दिया हूँ केस। तो आपको जैसे सुविधा लगे, जैसा अच्छा लगे, जैसे आपको करना है तो आप वो कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ से आपके लिए अपनी तरफ से मैं बता दिया हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मैं तो एकदम जस्ट रिपोर्टिंग टाइम में ही गया था मैं वहाँ पे रिपोर्ट करने। जब मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था रिपोर्टिंग टाइम जो डेट में था, मैं उसी दिन गया था। पर वहाँ पे जाने के बाद कुछ दिन के बाद मालूम चला कि जो लड़का लोग, हाँ, आप पे भी जिस टाइम से आपका पंजा लग जाता है तो उस टाइम से ही आपका पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसमें एक चीज़ और बात है कि पेमेंट जो आपका सैलरी बनता है, तो जैसे कि 5-6 दिन का सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उससे, क्योंकि आपका 5-6 दिन पहले आपको ज्वाइनिंग हुआ है। ये बात याद रखिएगा, 5-6 दिन का सैलरी भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही फ़ायदा है इसमें, और यही लो से बाद में पहले ज्वाइन करने से फ़ायदा है। अगर वही डेट में ज्वाइन करेंगे तो क्या है, तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो यही छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लग रहा था कि आपको देना चाहिए, बहुत ज़रूरी था आपके लिए। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सबको मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बताता हूँ, जो भी मैं जानकारी देता हूँ, वो बहुत लोगों के पास पहुँचे। जिसको नहीं पता है वो लोगों को भी पास पहुँचे, कि उनको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं हो, सारा चीज़ उनको पहले से मालूम चले। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो लाता रहूँगा, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ज़रूरी वीडियो लाऊंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।